वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जंग छिड़ने के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को आग लग गई। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद कीमत नीचे आ रही है, इसके समरात आवाम तक पहुँचाएंगे। आज खातिर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। ने बड़ी कुर्बानी दी है जब आपने प्राइस से बढ़ाई है और इंटरनेशनली प्राइस से बढ़ी। अब प्राइस से पेट्रोलियम की वापस उस पोजीशन पे जानी चाहिए जो फरवरी में थी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आवाम को फिलफूल रिलीफ दिया जाए और प्राइस से कम की जाए। पेट्रोल की कीमत फरवरी की सतह पर वापस लाई जाए, खातिर ख्वाह कमी का बयान कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। पेट्रोल की पुरानी कीमत बहाल करें, आज तेल कम से कम 100 रुपए सस्ता किया जाए, शहरियों का मुतालबा। 150 रुपए तक तो होना चाहिए, जो पहले रेट पे था उससे भी कम होना चाहिए। तकरीबन 200 तक तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब मसला हुआ था तो एकदम बढ़ाया था गवर्नमेंट ने, तो अब जब रिलीफ का टाइम आया तो उनको देना चाहिए। 100 रुपये बढ़ाते थे, 3 रुपये कम करते थे। अगर कमी का ऐलान भी किया है तो इन्हें चाहिए कि 200 रुपये कर दे कम अज़ कम। अमरीका ईरान अमन मुआहिदा पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी। कौमी असम्बली ने तहनीती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत पूरी टीम को खिराज तहसीन। दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। सदर पज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इसराइल के लेबनान पर हमलों की वजह से ईरान ने स्विट्जरलैंड का दौरा मंसूख किया। अल जजीरा का दावा। स्विस वजारत खारजा ने मुज़ाकरात मुलतवी होने का ऐलान किया। बुर्गनस्टॉक में वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक भी मंसूख। नायब सदर जेरी वेंस आज रवाना नहीं होंगे, व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमन का दुश्मन इसराइल, अमरीका ईरान मुआहिदा सबुताज करने के दर पे। लबनान पर वहशियाना बमबारी, नब्तिया पर बड़ा हमला, 18 शहरी शहीद। 2 रोज़ में शहादतों की तादाद 20 हो गई। हिजबुल्लाह से झड़पों में 4 इसराइली फौजी मारे गए। अमरीका ईरान सूरत हाल के तनाजुर में अहम सिफारती सरगर्मियाँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इजलास 21 जून को काहिरा में होगा। इसहाक डार कल मिस्र रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां माह सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मिशन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के राब्ते। इंतज़ामी मामलात पर मुशावरत, राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। IPP की जानिब से मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मियां खालिद महमूद और सदर गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की शिरकत। दोनों जमातों का खित्ते की तरक्की, अवामी खिदमत और सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के आज़म का यादा। खैबर पख्तूनख्वा का 2170 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती फंड 524 अरब रुपए रखे गए। जापान से लेके सऊदी अरेबिया तक, कोलंपुर से लेके कासाब्लांका तक, मैक्सिको लेके हिंदुस्तान तक, आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज्जत और वकार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। दुनिया भर में आज पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। मुज़ाकरात की कामयाबी में फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार। 2.5-3 माह नींद कुर्बान करके काम किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की तारीफ। बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल और खालिद मक्सी को भी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, दुनिया को बता दें सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, कौमी वहदत के लिए हम एक हैं। ईरानी सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की नमाज जनाजा में पाकिस्तान ज़रूर शरीक होगा। अमन अमल में भरपूर साथ देने पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी की कामयाबी पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल समेत पूरी टीम को खिराजे तहसीन। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात आज नहीं होंगे। स्विस वजारत खारजा का ऐलान। बर्गनस्टॉक में वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक भी मनसूख। इसराइल के लबनान पर हमलों की वजह से ईरान ने स्विट्जरलैंड का दौरा मनसूख किया। अल जजीरा का दावा।
अमरीकी वफ्द स्विट्जरलैंड रवानगी के लिए तैयार, लेकिन शेड्यूल गैर वाज़े। नायब सदर JD वेंस आज रवाना नहीं होंगे, व्हाइट हाउस की तस्दीक। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के हुकाम का कहना है कि अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात मुलतवी नहीं हुए। 2-4 दिन या मुहर्रम के बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल मिस्र जाएंगे। हट धर्म दहशतगर्द इसराइल ने अमरीका ईरान माहदे की धज्जियां उड़ा दी। डील पर दस्तखत के बावजूद लबनान पर बारूद की बरसात, मीज़ाइलों की बौछार। जनूबी लबनान के इलाके नब्तिया पर बड़ा हमला, 18 शहरी शहीद। 2 रोज़ में शहादतों की तादाद 20 हो गई। 100 रोज़ के दौरान 3912 शहरी शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह से झड़पों में कर्नल समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। Cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. लबनान पर हमले, JD वेंस इसराइल पर बरस पड़े। ईरान के साथ मुआहदे पर नेतन्याहू गुस्से से पागल हो रहे हैं। मुआहदे पर तनकीद समझ से बालातर है। अमरीकी नायब सदर ने सेहूनी हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा नेतन्याहू के वजीर अमरीकी सदर को निशाना बना रहे हैं। ट्रंप को मसला समझने वाले जागें, तुम्हारे घरों की हिफाजत अमरीकी हथियारों से होती है। अमरीकी अवाम के टैक्स का पैसा तुम पर खर्च होता है। बैरूत में हमले शहरियों पर किसी सूरत कबूल नहीं। इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। स्विट्जरलैंड का प्लान मौजूद है। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के आखिर तक शुरू हो सकते हैं। ईरान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। मुफाहमती याददाश्त, ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने के मुतरादिफ तेहरान को मुकम्मल तौर पर फौजी शिकस्त दी। ट्रंप का दावा, कहा जंग महदूद मुआहदे पर ख़त्म की ताकि आलमी बहरान पैदा ना हो। मजीद बमबारी से आलमी मौशी बहरान का खतरा था। कार्रवाई जारी रहती तो आबनाए हुर्मुज़ बंद हो सकती थी। दुनिया अब महफूज हो गई क्योंकि ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। जंग के दौरान हालात ने मेरे इख्तियार या असर व रसूख को महदूद नहीं किया। लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी की तवक्को रखते हैं। मशरिक़ वस्ता के तमाम फरीक मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अपने आज़म पर कायम रहें। अमरीका के साथ मुआहदे से मुतालिक मेरी राय मुख्तलिफ थी। सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा वाशिंगटन के हद से तजावुज़ मुतालिबात नहीं मानेंगे। मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी पर इजाज़त दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान, कहा ट्रंप ने बेबसी के आलम में तमाम ज़राए इस्तेमाल किए। अपनी बयान करदा शराइत की तकमील के मुंतज़िर रहेंगे। मुज़ाकरात का मतलब नहीं कि हम दुश्मन का मौक़िफ़ तस्लीम कर रहे हैं। अमरीका हद से ज़्यादा मुतालिबात करेगा तो कबूल नहीं करेंगे। मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद अव्वलीन जिम्मेदारी। सुप्रीम लीडर की हिदायत पर डील की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ पुरअज़्म, कहा मुआहदा तोड़ा गया तो ईरान का जवाब सख्त और फैसला कुन होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान अपने हुकूक, वक़ार और ख़ुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक ख़ारजा पॉलिसी पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी मुआशी तबाही के दहाने पर खड़ी दुनिया को बचा लिया। अमरीका और ईरान के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल दरामद का आगाज। अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर दी। बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल। सेंटकॉम का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फोर्सेस किसी जहाज को नहीं रोक रही, ताहम हतमी मुआहदे तक US नेवल शिप खित्ते में मौजूद रहेंगे। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ नई पॉलिसी का ऐलान। तमाम जहाज़ों के लिए पेशगी इजाज़त लेना लाजमी करार। 60 रोज़ तक ट्रांजिट फ़ीस माफ़। अखराजात ईरान बर्दाश्त करेगा। सिक्योरिटी वजूहात पर मुकर्ररा वक्त और रास्ते से गुजरने की हिदायत। बहरी ट्रैफिक मरहलावार बढ़ाने का फ़ैसला। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के मुताबिक सिक्योरिटी, नेविगेशन और दीगर खिदमात के लिए फ़ीस का निज़ाम बाद में मुतारिफ़ कराया जा सकता है। कीमतों का, तेल का और पेट्रोल का ऐलान करना है। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। तो आज इंशाअल्लाह
खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। तेल की कीमतों में आज बड़ी कमी होगी, वजीर आजम का ऐलान। कहा जंगबंदी के बाद आलमी तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। वादा किया था कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाएंगे। लोगों को महंगाई से बचाने के लिए हुकूमत ने इकदाम किए। महदूद वसाइल के बावजूद हर मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। अब तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होने को है। महंगाई के तूफान का सामना करने पर अवाम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर चले गए। महमूद खान अचकज़ई और बैरिस्टर गौहर से मुसाफा। पार्लियामेंट की ताकत और जमहूरियत के लिए गैर मशरूत हिमायत की जाएगी। हमारी शिकायत हैं लेकिन वो किसी और वक्त के लिए रख देते हैं। अपोजिशन लीडर का मुकालमा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा आज का दिन इख्तलाफात उठाने का नहीं है। कायदे ऐवान पार्लियामेंट की ताकत वापस करवाएं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक्शन। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के गिर्द घेरा तंग। 150 शरपसंद 4th शेड्यूल में शामिल। कलअदम कमेटी के सरगना शौकत नवाज, राजा अमजद, अंजुम जमान, राजा शुएब शामिल। आज़ाद कश्मीर काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। हुकाम के मुताबिक अवामी हुकूक की आड़ में अमन व अमान तबाह करने वाली इंतशारी कमेटी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। हजम 2280 अरब रुपए मुतवक्किफ। बजट खसारा 50 अरब से जायद होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 550 अरब रुपए से जायद। तरक्याती बजट का 80% जारी मंसूबों के लिए मुख्तस किया जाएगा। KP काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। FBR की कारकर्दगी पर फिर सवालिया निशान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने शेड्यूल बैंकों से पाकिस्तानियों के अकाउंट्स की मालूमात लेने से रोक दिया। FBR लोगों को सिस्टम में जकड़ना चाहता है। मेंबर कमेटी जावेद हनीफ का मौकिफ। शर्मिला फारूकी ने कहा सासे छुपाने के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कमेटी की टैक्स फाइलर के गोशवारे जमा न कराने के जुर्माने का वक्त 3 माह करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा। इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन अस्पताल 4 की मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में तरक्की का सफ़र हर सूरत जारी रहेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के विजन के तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मिशन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी क़यादत के राबते। इंतजामी मामलात पर मुशावरत। राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। IPP की जानिब से मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियाँ खालिद महमूद और सदर गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की शिरकत। दोनों जमातों का खित्ते की तरक्की, अवामी खिदमत और सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। अफगान तालिबान रजीम का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान में मुबैना दाइश ठिकानों को निशाना बनाने का दावा मुस्तरद। अलर्ट दिफाई निज़ाम ने फौरी निशानदेही करके दरअंदाज ड्रोन को नाकारा बना दिया। वजारत इत्तलात ने तबाह अफगान ड्रोन की तस्वीर भी शेयर कर दी। हकीकत में दाइश समेत दहशत गर्दों के कैंप अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकारों की गिरफ्तारी का केस। दोनों मुल्जिमान 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में कोकीन क्वीन को मफरूर जाहिर करने का इंकशाफ। अदम गिरफ्तारी क्यों जाहिर की गई, अदालत का इस्तफसार। केस में अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी अभी नहीं डाली, तफ्तीशी अफसर का मौकिफ। रावलपिंडी में कच्चा स्टॉप के करीब नाले में गिरने वाला बच्चा ताहाल ना मिल सका। तीसरे रोज भी रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से गुजरने वाले नाले में सर्च ऑपरेशन जारी। नन्ना विसाल बुध के रोज खेलते हुए नाले में जा गिरा था। लवाहिकीन पर एक एक लम्हा भारी। और पानी को हथियार नहीं अमन का जरिया बनाया जाए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का ब्रसल्स में माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुख्तलिफ खित्तों में पानी अब सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि जोग्राफियाई सियासत और इलाकाई इस्तेहकाम का अहम उनसर बनता जा रहा है।